यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के पलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। रुश, मेरी तबीयत खराब हो रही है। खराब हो रही है। क्या हुआ? सोनी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मेरी हर खुशी अधूरी रह गई सोनी, वारिस के बगैर। मलकानी की हर खुशी राजकोट की हार है। मेरी रगों में खून तो माइलाली का ही है। मैं अपने भाई की मौत से पहले मरना चाहती हूँ। ससी, तुम्हारी शादी तो हो रही है, और वैसे भी मैं तुम्हें मारने आई थी तुम्हारे पास, मोहब्बत करने नहीं। अपनी दुश्मनी की कसम खा के बताओ, क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं? काश तुम्हारी जगह लड़की पैदा हुई होती। कम से कम मुझे आज के दिन ये गम तो ना उठाना पड़ता। बिल्कुल ठीक है ससी ने इधर से निकलकर। जैन, मैं यहाँ खुद किसी वक्त भी अम्मा के हाथों मर सकता हूँ। कल मिलते हैं, कोशिश करना कि आ जाओ। ओके ससी, सोनी को ला सकती हो? कोशिश करूंगी। प्लीज। सलाम सरकार। सलाम सही। ये मेरे वाले घोड़े को दिखाया था डॉक्टर को? सरकार वो 2 हफ्ते पहले ही टीका लगा गया। खालिद, तू मेरा फोन ले आ, वो दफ्तर में भूल आया। जी सही। मुझे तुम्हारी फौरी मदद चाहिए। हुक्म सरकार। मुझे फौरी बाहर निकलना है और मैं कोई तमाशा के नहीं जाना चाहता। वो आपका हुक्म सर आंखों पर सरकार। फरमाई। उस दिन तुमने मेरे दोस्त को जिस तरह से निकाला था, मुझे पता है तुमने उससे मेरे लिए किया था। सरकार मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ। मुझे फौरी बाहर निकलना है। सिर्फ 1 आधे घंटे के लिए कुछ करो। सरकार वो काली कोठरी वाली पासे की कुंड जरा नीवी है, आप वहां से छत पर चढ़ जाए। मैं उधर के गार्ड्स को थोड़ी देर के लिए बुला लूंगा। मैं समझ गया। तुम अपनी स्कूटर लेके उस तरफ आ जाओ। साई 10 मिनट बाद। वो दरअसल माई को आपके ससुर साहब का पैगाम पहुंचाना है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ हाँ सही सही। वेल मिलता हूँ। भाई सरदार सुल्तान साहब के मुंशी का फोन आया, उसने मुझे बुलाया है। क्यों? उधर जहेज वाला ट्रक लोड हो रहा है। उसने कहा है कि अपनी निगरानी में लेकर जाओ। इसमें तुम्हारे जाने वाली क्या बात है?
भाई आप हुक्म करो, मैं नहीं जाता। चल चल आजा। वो लड़की मिली? मैं उस लड़की को आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। ये मेरा आपके साथ वादा है। ख्याल नाल साईं। आओ। मामू को देखेगा मेरा बेटा? हाँ, मामू को देखेगा मेरा वारिस? देखिए। जी बीबी, इसे तैयार कर दो, मैं आती हूँ। सोनी, वो मुझे वारिस की वैक्सीनेशन करवानी है। क्योंकि अम्मा घर पर नहीं है। उन्हें मैं बता चुकी हूँ। तुम साथ चली चलो तो। मैं क्यों, क्या डरने लगी हो अब? हाँ, कुछ मिल जाए तो डर तो लगता ही है। अम्मा ने मुझे मना किया हुआ। अम्मा भी को पता है। प्लीज जल्दी आओ। बस 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 बस। ओहो, बस बाबा, हो गया हो गया। तुम वारिस को संभालो, मैं डॉक्टर से इसका चार्ट ले लूं। ओके। वारिस, मलकानियों के मर्द होके रोते हो? हाँ, वारिस हो तुम? ससी, सहन, सिर्फ आ जा। सहन, तुम्हारे आंसुओं का वक्त खत्म हो गया था। सोनी कहाँ है? वो वैक्सीनेशन रूम में दूसरी तरफ। और गार्ड्स? वो है, लेकिन मैं पिछले रास्ते से आई हूँ, वहां नहीं है। काश मैं तुम्हारी बात उसी वक्त मान जाता। जैन, मुझे पता है सोनी तुम्हें बहुत प्यारी है, लेकिन सोनी के दिल में क्या है ये मैं भी नहीं कह सकती। लेकिन इतना जरूर अंदाजा है कि मोहब्बत ने उस पत्थर में दरार डाल दिया है। वो मुझे मार नहीं सकती। तुम नहीं जानते जैन, मलकानी बीबी ने अपना सोग अब तक खत्म नहीं किया। उन्हें बदले की कब्र चाहिए। सोनी आई इसीलिए थी वापस। ससी, मुझे पता है तुम मेरी जिंदगी की वजह से डर रही हो, लेकिन क्या तुमने अपनी जिंदगी की परवाह की थी? जैन प्लीज, या तो सोनी को मना लो या फिर हमेशा के लिए दूर हो जाओ। ऐसे ही जैसे किसी ताकतवर दुश्मन से कमजोर दुश्मन दूर रहता है।
मैं नहीं चाहती मेरा वारिस भी इसी गिनती में गिना जाए। हमारे सामने थे बेटे। तो फिर क्या करती? यही तरीका था उसे वापस पाने का। माँ को तुम्हारी मौत चाहिए, मलकानी बीबी को मेरी। बचने का कोई फायदा नहीं रहा। जहन प्लीज किसी तरह से सोनी को राजी कर लो। तुम्हारी तो शादी भी है, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हमारा नहीं मोहब्बत का इम्तिहान, हम तो अपना इम्तिहान दे चुके हैं। मार लो, ले लो बदला वारिस का अभी। जैन की मौत यकीनी है, उसे मेरे वारिस का कर्ज वापस करना होगा। प्यार कर उससे या नफरत, मरेगा तो वो जरूर। वारिस, 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 हाँ, और वारिस। जैन, मेरी जान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें जरूर ससी ने बताया होगा। मरियम प्लीज, वजह जो भी हो, असल वजह सिर्फ मोहब्बत है। जैन, तुम मेरा इम्तिहान मत लो। तुम तो मेरे साथ जानते हो। मुझे मारना ही देना बस। मार लो, ले लो बदला वारिस का अभी। जैन, गेट आउट। अरे गेट आउट क्यों? तुम अपना काम पूरा करो। खबरों की गिनती पूरी करनी है ना तुम्हें, कर लो। इससे अच्छा चांस और कब मिलेगा? जैन, आई एम सीरियस। मुझे तुम्हारे बगैर जिंदा रहना भी नहीं है। अच्छा ये दुश्मनी खत्म हो। इतनी लंबी कहानी है कब्रों की। जैन, उन कब्रों में लोग हैं, हमारे प्यारे। बना दो कब्र एक और मोहब्बत की। हमारी रगों में तो सिर्फ दुश्मनी है ना एक दूसरे के लिए। तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम कौन हो, तो मेरी मोहब्बत और बढ़ गई। किस तरह तुमने मेरी जान बचाई, कैसे इतना प्यार दिया। लेकिन अगर वो सब मुझे मारने के लिए था तो प्लीज देर मत करो। जैन, गेट आउट। मिल गया जवाब मुझे। तुमने तो नहीं बताया, लेकिन मोहब्बत ने बता दिया कि वो तुम्हारे अंदर है। देखा तुमने, जिस पौधे को उगना हो वो पत्थर में भी उगाता है। I love you, मरियम।
जैन को तुमने बताया था? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे भी देखना था कि तुम्हारे अंदर जैन के लिए मोहब्बत है कि नहीं। अंदर किससे जाऊंगा? साई हम आपकी पौड़ी हैं, अंदर भी बैर भी, आप बेफिक्र हो जाए। बंद कर गेट। सोनी, गुस्सा सिर्फ दो लोग करते हैं, या हारने वाले या फिर बेबस। इन दोनों में से क्या हुआ है तेरे साथ? कुछ नहीं। सोनी, बात क्या है? कुछ नहीं अम्मा, बस खुद पे गुस्सा है। तो मुझसे वाकया छुपा सकती है, कैफियत नहीं। तेरी जैन से मुलाकात हुई है। अम्मा, ये मोहब्बत तो मौत से भी ज्यादा खतरनाक होती है ना? सोनी, मुझे ये मत कहना कि तुझे उससे वाकई मोहब्बत हो गई। बता, क्या मिली थी उससे? नहीं अम्मा, लेकिन अब लगता है मिलना पड़ेगा। उस दिन को रो रही हूं मैं, पता नहीं क्यों बचा लिया तूने। उसी दिन सब खेल खत्म हो जाता। कुछ खेल खत्म होने के बाद शुरू होते हैं अम्मा। देख सोनी, जैन की मौत यकीनी है। उसे मेरे वारिस का कर्ज वापस करना होगा। प्यार कर उससे या नफरत, मरेगा तो वो जरूर। कुछ दिन बाद निकाह है तेरा। रुखसती निकाह के अगले दिन है सरदार सुल्तान के घर से। मैं कुछ कह रही हूं। आप चाहती हैं कि आपका हुक्म दीवार की तरह सुना जाए। सुन तो रहा हूं।
एक बात याद रखना, जो होना था हो चुका, लेकिन अब जो होने वाला है उसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो फिर मैं माफ नहीं करूंगी। माफ माफ करना आता है आपको? जैन, करें जो आपको करना है। हम जो सोच लेते हैं उसके रास्ते में किस्मत भी नहीं आती। हम आपको भी पता ही नहीं है, मोहब्बत के रास्ते में कायनात नहीं आती। जी सोने वादी करते खेलना रस्ता रल गया हो भाई चलाओ गंदी क्या हो गया? चुप क्यों हो गया है? बाबा साईं और रांझा तू? मलकानियों पर इनके अंदर से हमला होगा। जी माई। वो दुश्मनी ही क्या जिसे रास्ता ना मिले। कि हम सजा सिर्फ उनको देते हैं जो धोखा देते हैं। तो भेजा नहीं गया, निकाला क्या?
ओ भरा गाल तो सुन, मेहमान पानी मिल जैसे ठहर पानी से ठहर। आओ से। तेरी रोही दिया जब बहार से जिथा मैं निमानी दा यार वसे ओथ आशक लखते। क्या हो गया? चुप क्यों हो गया है? बाबा साईं, और रांझा तू? कौन हो तुम? और ये मेरा मुलाजिम है रांझा। और किधर है तू? बाबा साईं मैं यही हूँ। सरकार माफी न लादा साकू मुंशी से मना कीता है, तू समाई बाबो। मैं खाली हाथ हूँ। ओ इसे आने दो, आने दो। ये कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने ही आया होगा। आने दो। और रांझा किधर है? बाबा साईं सलाम थी। वालेकुम अस्सलाम। और रांझा तू कैसा है? क्या कहूँ बाबा साईं, आपको देख कैसे लगता है कि किसी ने जिंदगी बता दी। और रांझे के लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करो। खुश रहो, खुश रहो। हेलो। सही मिठन बुलेंदा खड़ा। हाँ बोल, सब खैर है ना? सही बाबे सही दा को मुलाजम आ गया इथा लबेंदा। कौन मुलाजिम? सही रांझा ना आयुंदा, बाबा सही कोल बुलाई खड़े नु को। अच्छा मेरी गाल सुन, वहां से किसी को जाने मत देना, मैं खुद आ रहा हूँ। सही है जनता तेली शेर को नहीं लाया। हैरत सही, अब माई के इलाके में है और उसको पता भी नहीं है। ओए कमलिया, तू इश्क के भेद नहीं जानता। ओए मौत तो सिर्फ जिंदगी की हिफाजत करती है और इश्क तो मौत के बाद भी बंदे को बचाता है। सोनी बीबी ने गोली मार दी थी मुझे, बच गया। सोने ने कोई काम लेना था। ये लोग इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मोहब्बत की व्यापारी। बीबी शाही का हुक्म था कि आपको लिए बगैर वापस ना हो, इसलिए सारी रोही में ढूंढता रहा। दिल को अजीब सा यकीन था कि आप जरूर मिल जाएंगे, इसीलिए ढूंढता रहा। मैं तो ये सोचता था कि मलकानी तो मेरा फातिहा भी पढ़ चुकी होगी। उनको पता है आप माई के हाथों में आए। मैं वहां गया था दुरी के पास। क्या वो जिंदा है? ओए कमलिया, मोहब्बत को दीवारें थोड़ी नजर आती। इतने सालों बाद दुरी को महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दोबारा आंखें मिल गई। अभी तक जिंदा रखा हुआ है उन्होंने। ओए कमलिया, वो ना होती तो मैं जिंदा कैसे होता? तो सरकार आप वहां से निकल कैसे आई? वो मुंशी बिल्ला वो वसीला बना। मुंशी बिल्ला ये तो माई का खास बंदा है। वो माई का नहीं, इश्क का मुलाजिम है। और जो इश्क का मुलाजिम होता है वो बंदा नहीं देखता, उसकी ड्यूटी और है। हैरत है बाबा साईं, ये सब हो क्या रहा है? ओए रांझे, जो कर रहा है वो इश्क कर रहा है। और तू क्या समझता है रांझे, बदले सिर्फ दुश्मन लेता है? जो बदले इश्क लेता है ना, इश्क, उससे अर्श और फर्श भी पनाह मांगते हैं। बाबा सिंह, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वो क्या? सस्सी बीबी के यहाँ बेटा हुआ है। ओए
ओए बदबख्ता, और इतनी बड़ी खुशी की खबर तूने इतनी देर से दी है। और मेरे अरबा, माँ भी चाहता हूँ बाबा से आपको देख के सब कुछ भूल गया। मुझे तो खुद किसी से पता चला है आपके बगैर हवेली में दाखला मना है मेरा। रब सोने की रहमतें हो गई हैं। इसका मतलब है मोहब्बत ने बदला लेना शुरू कर दिया है। मेरा बंदा बता रहा था कि शशि बीबी ने छोटे साईं का नाम वारस रखा है। और कोई और नाम हो ही नहीं सकता मोहब्बत के वारिस का। ओ कोई है? हुक्म सरकार। हाँ, ओए जाओ कोई खंड पताशे पूरी बस्ती में बंडो। ओ मेरे मौला ने मेरे घर में रहमत भेजी है। जी हुक्म सरकार। जा जा। रांझा, ओए रांझा, साईं मेरी ससी धी कैसी है? साईं हवेली की खबर नहीं है ज्यादा। मेरे बंदे बता रहे थे कि सब खुश है उधर। अब वो खुश हो ना हो, मोहब्बत की खुशी तो जमीन आसमान मिलकर मनाते। और कोई ढोल बजाओ और धमाली पाओ, झुमरी पाओ। और मेरा वारिस आया है, मेरा वारिस। और झुमरी पाओ, झुमरी। वाह वाह मेरे सोने रब्बा, तेरी खेड भी निराली है। मोहब्बत को कैसे रास्ता देता है। वाह वाह। सलाम माई। ये मुंशी कहाँ है? माई बस थोड़ी देर पहले निकले हैं कहीं। मुझे बताए बगैर कहाँ चला गया? बुलाओ उसे। हुक्म माई। फौरन फोन मिला। साईं माई आपको फौरन बुला रही हैं। ओ चुप ओए, माई से कह दे कि मैं उन्हीं के काम से आया हुआ। साईं ये बात करें माई से। किधर चला गया बताए बगैर मुंशी? माई वो उसी लड़की की खबर मिली थी, उधर ही आया हुआ। तो क्या तू मलकानियों की हवेली में है? आपका हुक्म पूरा करने के लिए वहां जाना पड़ा तो चला जाऊंगा। तू फौरन आ वापस, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हुक्म भाई। अब इंतजार खत्म, मलकानियों पर इनके अंदर से हमला होगा। जी भाई। वो दुश्मनी ही क्या जिसे रास्ता ना मिले। सही माफ करना वदे सिंह दा हुक्म है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया, लेकिन वो खाली हाथ था। अगर ये वो रांझा है उसको मैं जानता हूँ फिर तो खैर है, वरना आज खामखा एक बंदा मारना पड़ेगा।
अगर तू मलकानी के कहने पे आया है तो यहां से सिर्फ तेरी खबर जाएगी, और अगर खुद से आया है तो तेरी हिफाजत हमारा जिम्मा। मैं आपको जानता हूँ मुझे से, और जो नहीं जानता था बाबा साईं ने बता दिया है मुझे। तो फिर बाबा साईं को इधर देख के तू ये समझ गया होगा कि हम सजा सिर्फ उनको देते हैं जो धोखा देते हैं। मैं भेजा नहीं गया, निकाला गया। बाबा साईं को ढूंढ के ले जाऊंगा तो जान बख्शी होगी, वरना मुझे भी बाबा मल्हार तेरे बारे में सब बता चुके हैं। मुझे वफादार लोग पसंद हैं, वरना मैं यहाँ खुद ना आता। एक फोन पे ही तेरा काम हो जाता। एक बात पूछू मुझे से, बाबा साईं की तो खिदमत सेवा कर रहे हैं आप, वारिस साईं को क्यों नहीं बचाया आपने माई से? जिंदगी में बड़े कफारे अदा करने हैं राजे, कुछ अपने कुछ पराए। मुझे पता है तू किस तरह ससी बीबी को बचा के हवेली ले गया था। मुझे साहब हम नौकर लोग, जैन साहब कई बार मेरी गोली के निशाने पे आए, पर मैंने हाथ नीचे कर लिया। वारिस साईं ने जिस काम के लिए अपनी जान दे दी, हमारा मुर्शिद की बुरी मोहब्बत है। तो फिर तू ये भी जानता होगा कि वक्त जैन साहब को कहां ले आया है। मैं जानता हूं सोनी बीबी के अंदर सिर्फ बदले का जेर है। तो फिर नहीं जानता। तू मुझे ये बता, तू यहां दुश्मन के लिए रास्ता बनाने आया है या? मुझे देख के आपको क्या लगता है? ये दुश्मनी उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक माई जिंदा है। चल मेरे साथ। अगर मारने जा रहे हैं तो सिर्फ इतनी मोहलत दे दे कि मैं वारिस साईं के वारिस को देख लूं, बाद में वो खुद चल के आपके पास आ जाऊंगा। रांझे, मोहलतों के वक्त खत्म हो चुके हैं। मुझे से अब अगर एक कब्र ना बनी तो बाकी कब्रें बनती रहेंगी। चला। अगर इजाजत हो तो बाबा साईं से मिल लूं। हम उन्हें बता देंगे तू चला गया बगैर बताए। चला। अब तो कार्ड भी छप गए सारे और वंडीज भी गए हैं। मैं समझ गई। खैर, अब चाहे कोई जिए या मरे, अगली तारीख आगे नहीं होगी। ठीक है। शादी की तारीख 1 माह आगे हो गई है। खैर माई। सरदार सुल्तान का साला फौत हो गया है, उसे सांप ने काट लिया। जो अल्लाह की मर्जी। ऐसा करो, तमाम जगह इत्तला कर दो, नवा कार्ड बाद में छपवा लेंगे। ठीक है माई, जो हुक्म। सुबह रानी को लेकर आना, मुझे जरूरी काम है तुम्हारी रानी से। जी माई, जो हुक्म। मलकानी, अब तो तेरी नस्ल खत्म ही खत्म होनी है।
रोको रोको, कौन है? रंजन साहब देखो, नफ्स देखो, नफ्स। उठाओ उठाओ, मुंह ऊपर हाथ में चप्पल। बोला खैर करे। उठाओ 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 उठाओ, गाड़ी अंदर लगाओ। दो गोलियां लगी हैं बीबी, एक बाजू को छू के गुजरी है और दूसरी टांग को लग के निकली है। इतनी मुश्किलों से बची थी इसकी जान। होश कब तक आएगा? थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए बीबी। ये सब कैसे हुआ? राजकोट का तोहफा लगता है मुझे तो। नहीं, माई ने कुछ किया होता तो ये जिंदा ना होता कम से कम। तो फिर ये नया दुश्मन कौन है जिसने इस तरह तोहफा भेजा है हमें? होश आएगा तो पता चल जाएगा। खून की लकीर रुक ही नहीं रही। खुदा खैर करे। दुश्मनी की कहानी लाल रंग से लिखी जाती है। तुझे तो हैरत नहीं होनी चाहिए इस बात पे। वहीं से तो शुरू हुई थी ये कहानी। वहीं पर खत्म होगी अम्मा भी। मेरा वादा है आपसे। बाबा मल्हार से तो नहीं जुड़ा हुआ ये वाला हमला कर। पता चल जाएगा जल्द। कहीं तूने तो कुछ नहीं किया सोनू? मैं मारती तो छुप के ना मारती दोबारा भी। जैन भाई है मेरा, वो मर तो जाएगा लेकिन इस मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होगा कभी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ रानी। ना भाई ना, भाई ना। तू पकड़ ऐसे। ना भाई ना, ना भाई ना। बाबा मल्हार का पता चल गया है? किधर है वो? मौजगढ़ के पास एक बस्ती है, बस्ती मुरादा, उसके डेरे पे। तुम यहाँ? असली वाला ज़ैनब, कोई जिन नहीं हूं जो तुम डर गए हो।